हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। पेपर सेकंड अपन ने चालू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर अवकलन गणित। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी यूनिवर्सिटी में ये पेपर आपका है और जो टॉपिक अपना चल रहा है वो पूरे के पूरे राजस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबके काम का है। अधिकतर बच्चे मैं मानता हूँ कि 70 से 80% बच्चे पीटीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे बीएड के टेस्ट के लिए, जो प्रॉपरली हो सकता है क्लासेज ना ले पाए हो। लेकिन बेटा अब आप फ्री हो चुके हो बिल्कुल पूरी तरह से। जो बीएससी पहले से ही बीएससी में थे उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो बीएड की प्रिपरेशन कर रहे थे बीएससी बीएड के टेस्ट के लिए वो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अब उनके पास केवल बीएससी की पढ़ाई का ही एक रोल है, बस और कुछ नहीं है। बीएससी और बीएससी बीएड दोनों का सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम है। तो जो पढ़ाया जाएगा आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते पढ़ाया हो जाएगा। साथ साथ रेगुलर क्लासेज लेते रहिए, प्रॉपर क्लासेज लेते रहिए, टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहिए। और यूट्यूब चैनल जो आपका है मैथ्स बाय रौनक सर, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सारी की सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको इसी पे मिलेगा। क्लासेज की टाइमिंग अभी शाम को 6 बजे है। जैसे जैसे टाइम और निकलेगा हो सकता है अपन इसे मॉर्निंग में शिफ्ट कर दें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं रौनक कटारा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर की, और करंट में अपने 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 4 बैच रनिंग में हैं। पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है और आपने क्लासेज में देखा भी होगा कि ये क्लासेज डेमो क्लासेज हैं और ये अभी ओनली यूट्यूब और एजू साइंस ऐप पर अवेलेबल है। लेकिन इन क्लासेज के बाद जो आने वाली क्लासेज हैं वो एजू साइंस ऐप पर ही अवेलेबल होंगी ओनली। तो आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें और फर्स्ट ईयर के कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लें, अभी एनरोलमेंट फ्री है। ठीक है, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 8560052777 पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए साथ साथ पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा का मतलब यही है कि जहां आपका इन क्लासेज के लिए खर्चा 1 से 2 लाख रुपए पहुंचता था, वही क्लासेज आपकी आज 5 से 10 हज़ार के बीच में फ्री हो जाएंगी। टाइमिंग बच रही है आपकी। आप जब ऑफलाइन पढ़ने जाते थे 15 मिनट जाने के, 15 मिनट आने के, वो बच गया आपका पूरा का पूरा टाइम। एक घंटे की ऑफलाइन क्लास में जो आउटपुट निकलता है पढ़ाई का वो 40 से 45 मिनट का निकलता है, लेकिन ऑनलाइन में 40 मिनट की क्लास का या 30 मिनट की क्लास का या 1 घंटे क्लास का पूरा आउटपुट 1 घंटे निकलता है 100%। इतना सा भी मिस नहीं होता है, पूरा का पूरा आपको वही यूज़ में मिलता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी आपकी क्लासेस बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन ही आपको करवा दी जाएगी, मतलब ऑनलाइन ही आपकी क्लासेस रखी दी जाएंगी, मतलब एग्जाम तक आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। अपने एप्लीकेशन पे आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। इनकेस आप किसी कारणवश कभी क्लास ना ले पाएँ तो आप उन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। एग्जाम तक आपकी वो क्लासेज अवेलेबल रहेगी। आपके ही भाई बंद, आपके ही आसपास के लोग पढ़ रहे होंगे करंट में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्लासेस उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, बैच उन्होंने ज्वाइन कर रखा है और बहुत अच्छे तरीके से रेगुलरिटी से वो पढ़ रहे हैं। अब आप सारी जिम्मेदारी से फ्री हो चुके हो, जो भी एग्जाम थी, टेस्ट था, जो भी था, अब अपना जो उद्देश्य रह जाता है वो पढ़ने का रह जाता है। इस क्लास को देखने से पहले जो पिछली 4-5-6 क्लासेज आ चुकी हैं आप उनको देखते हुए आइए, फिर इस क्लास पर आइए ताकि आपको सारे फॉर्मूला क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो पहले समझाया गया था, बेसिक जो समझाया गया था वो आपका क्लियर हो जाए, और साथ साथ सारी की सारी चीज़ें आप बारीकी से छोटे स्तर से पढ़ते आप ऊपर बढ़े। अपने पिछली क्लासेज में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं क्वेश्चन का एग्जाम्पल चल रहे थे अपने बुक के। आपके बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, और बीच में किसी एक दिन और एक बुक के बारे में, एक यूनिट के बारे में, एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे एक बार, जिस दिन सारे बच्चे अपन इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो और कोई भी तरह की बात, किसी भी चीज़ को आप अपने कमेंट में मुझे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सर मुझे ये पूछना है या ये आपकी क्वेरी है, और बाकी नंबर तो मैंने आपको दे ही रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन और उठाते हैं कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आंशिक अवकल अपना टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वालों के लिए क्लासेज अवेलेबल हैं। यदि हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसके लिए भी सफिशिएंट है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को इन क्लासेज में नहीं आने वाली है। बाइलिंगुअल क्लासेज चलेंगी। बाइलिंगुअल का मतलब है दोनों के दोनों मीडियम में क्लासेज चलेंगी। जो हिंदी से हैं वो हिंदी में समझ पाएंगे अच्छे से, और जो इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश से बहुत अच्छे में समझ पाएंगे।
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन अपना टॉपिक चल रहा था। आंशिक अवकलन में अपन जो मेन मुद्दा था वो यही था कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में या जिस चर के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा वो तो रहेगा वेरिएबल, उसके अलावा सबको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। जैसे y वाले का x वाले के सापेक्ष यदि अवकलन की बात की जाए, y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बात की जाए तो dy/ds लिखा जाता है। लेकिन y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज, वो कितना हो जाता है, 0। क्लियर। x के पदों का x के सापेक्ष ही कितना होगा, कुछ होगा, वरना उसके अलावा सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक अपन छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। छोटा क्या, अच्छा क्वेश्चन है कि इफ z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, z की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, देन फाइंड इस डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। क्या फाइंड करना है, डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो लिख देना यदि z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स तब ज्ञात कीजिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई का। ठीक हो, डेल टू आ रहा है मतलब डेफिनेटली 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ होगा, मतलब निश्चित रूप से 2 बार आंशिक अवकलन हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि पहले जेड था, उसका वाई के रेस्पेक्ट में किया तो डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया, उसका फिर एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया। मतलब इसी को ही ये बोला जाता है कि जेड था, उसका पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया, जो आया उसका फिर एक्स के रेस्पेक्ट में किया, जेड था उसका वाई के सापेक्ष किया, जो आया उसका फिर एक्स के सापेक्ष किया, तब जाके ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बना आपके पास। तो जो आपके पास जेड है ये वाला, इसका पहले आपको किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जो आ जाए फिर उसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। फाइंड करना है आपको, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ कि टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, सबसे पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिखने वाले हैं वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। एक बहुत लंबा अनुभव और एक बहुत अच्छा पैटर्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं पढ़ाई का, जहाँ आपको एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं। बशर्ते पर जितना डेडिकेशन हम दिखा रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए, उतना ही डेडिकेशन आपको उधर से है पढ़ने के लिए। प्रॉपर तरीके के नोट्स बने, कॉपी पेन आपके पास हो, अच्छे तरीके से आप लिखें, और फीस भी अपनी इतनी कम रहेगी कि जितना आप सोच नहीं सकते, सबसे कम फीस रहेगी अपनी। इसलिए नहीं कि पढ़ाई कैसी है, इसलिए पढ़ाई तो अपनी शानदार है, एक क्लास पढ़ाई है अपनी, लेकिन इसलिए कोरोना का टाइम है, हर कोई इस टाइम परेशान रहा है, किसी की जॉब नहीं रही, किसी कुछ नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ें अपन को फॉलो करते हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अपन इसका डिसाइड करेंगे। अभी के लिए पढ़ें और पढ़ें, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। चलते जाओ। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो z का तो क्या लिखोगे, डेल z अपॉन डेल y। इधर क्या लिखने वाले हो, डेल अपॉन डेल y। इधर क्या लिखने वाले हैं, tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, y अपॉन एक्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है कि सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, लिखा रखा है पूरे क्लासेज में। और एक काम करना, फॉर्मूला वाली जो क्लास थी मेरी, चाहे सेकंड या थर्ड क्लास है, उसको एक बार जरूर देख लिया करो। जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो तब तक दिन में उसे 1 या 2 बार जरूर देख लिया करो, ताकि आपको फॉर्मूला बार बार रिवाइज करते सारे आपके मतलब अंदर तक आत्मा में समा जाएंगे आपके, और सारे फॉर्मूला को याद हो जाएंगे। रात को सो रहे होगे 10 बजे 12 बजे, और कोई सपने में जगा के पूछेगा कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव या tan इनवर्स एक्स का अवकलन, तो आपको सपने में ही आंसर निकल जाएगा, सोते सोते मुँह से ही निकल जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब, जब बार बार आप उनका रिवीजन करेंगे। देखिए, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आप साइड में लिख लेना, यहाँ पे लिखना चाहो तो कि जो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव अवकलन। क्या पूरा हो गया? नहीं,
अभी ओनली किसका हुआ है, टेन इनवर्स का। अब किसका नंबर है, y अपॉन एक्स का, तो आप इंटू लगा के लिखेंगे डेल अपॉन डेल y अपॉन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते जाओ। अच्छा नीचे एलसीएम क्या आने वाला है कि सर, नीचे एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई करना है। इसका मतलब ये होता है कि y के रेस्पेक्ट में करो बस, y के सापेक्ष करो बस। किसके सापेक्ष करो, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष y वाला तो चर रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, अचर। तो y के रेस्पेक्ट में y वाला तो कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा, वन अपॉन एक्स क्या रहेगा, अचर हो जाएगा कांस्टेंट। तो वन अपॉन एक्स को तो निकाल लो बाहर, ये लो सर वन अपॉन एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया, आपने कहा तो y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, वन हो गया। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास बन गया डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो क्या आने वाला है भैया, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको मैंने कितना, 2। लेकिन मुझे डेल जेड अपॉन डेल वाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। मतलब जो डेल जेड अपॉन डेल वाई आया है इसका फिर से करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में या फिर एक्स के सापेक्ष। चलिए तो अब एक लाइन लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिएगा तो क्या लिखोगे आप इसको, सर इसको तो लिख देंगे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका तो काम खत्म, जो चाहिए उधर का आ गया। उधर क्या लिखने वाले हो सर, उधर लिखने वाले हो डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका कैसे होगा, क्या ये अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये यू अपॉन वी वाला पैटर्न नहीं बन रहा बन रहा है, नहीं बन रहा। और आपको याद हो यदि कि u अपॉन वी वाला पैटर्न क्या होता है कि d अपॉन या फिर u अपॉन वी का जो पैटर्न होता है वो होता है वी स्क्वायर, वी u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, यही तो होता है। u अपॉन वी का पैटर्न क्या होता है, v का स्क्वायर, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, मतलब अंश बटे हर, हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। तो वही काम यहाँ होने वाला है, मतलब आप इक्वल लगा के लिखेंगे हर का तो वर्ग नीचे वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे v आएगा हर आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, अंश का, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू माइनस कितना u मतलब x अंश इंटू डेल अपॉन डेल एक्स किसका, हर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको फॉलो किया है, बचपन की चीज़ें, नहीं कुछ नहीं है। बचपन में जो पढ़ते थे ना अंश बटे हर का u अपॉन वी का डेरिवेटिव, वही तो था कि वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट u का डेरिवेटिव माइनस u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव, उस हिसाब से किया है मैंने। चलते जाइए यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो गया, वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, इक्वल अपॉन में कितना आ गया कि सर यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़िए। साइड में चल क्या रहा है कि सर साइड में चल रहा है डेल टू जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स डेल वाई। ये लो भैया, इक्वल क्या लिखने वाले हैं अपन कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, ये माइनस एक्स इंटू टू एक्स क्या होने वाला है, 2x स्क्वायर, माइनस का x इंटू 2x क्या होने वाला है, माइनस का 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर गए तो कितने बचेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले से है ही, तो आप लोग क्या लिखने वाले हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, बस समझना है और फॉर्मूला जैसा कहे वैसे वैसे अप्लाई करते जाओ, जिसका जैसे हो सॉल्व करते जाओ। ठीक है, चलिए आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, एक शानदार और अच्छा एग्जाम्पल अपन उठा रहे हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स व डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात कीजिए यदि एफ इक्वल टू कितना है एक्स की पावर वाई। मतलब ये हुआ कि आपको जो फंक्शन दे दिया है, फलन दे दिया एक्स की पावर वाई, और आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करना है। ठीक है, दोनों के समझ में आ गया होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के, कि आपको एक फंक्शन एफ दे रखा है एक्स की रेज टू पावर वाई, आपसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डेमो क्लासेज हैं ये आपको 30 से 40 मिनट के आसपास मिलेंगी, और फिर ये पूरी होने के बाद जो आपकी क्लासेज आएंगे उनका टाइम बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन क्लासेज आएंगी 50, 55, 1 आवर, जितना अपन खींच सकेंगे उतनी क्लासेज आपको मिलेंगी वहाँ पर। और ध्यान रखना, मेरी क्लासेज जो है ना उनका आपको 40 मिनट की क्लास में 40 मिनट ही काम के हैं आपके, 1 सेकंड आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। 30 मिनट क्लास है, 1 आवर की क्लास होगी ना तो 1 आवर का ही मैटर आपको मिलेगा, और जो 40 मिनट की क्लास वो आपकी 1 आवर की अदर क्लासेस के बराबर रहेगी, दूसरी क्लासेस के बराबर, और अपनी 1 घंटे क्लास दूसरे की 1.5 घंटे क्लास के बराबर रहेगी। कि आप खुद एनालिसिस करना चीज़ों को, ध्यान से देखना है इसमें कितना टाइम मैं आपको बचा रहा हूँ क्लासेज में। ठीक है, चलिए और देखिए, तो फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स की पावर वाई, और आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, गिवन फंक्शन एफ है क्या, एक्स रेज टू पावर वाई। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिखिएगा टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो एफ के लिए तो क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इधर क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर वाई। क्लियर यहाँ तक? अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष। किसका कर रहे हो, इस पूरे का कर रहे हो, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, तो एक्स वाला ही तो चर रहेगा, उसके अलावा ये क्या रहेगा, अचर। तो चर की पावर क्या बन रहा है, ये अचर। और मुझे आप पहले एक बार बता दीजिए कि डी अपॉन डी एक्स चर की पावर अचर, क्या एक्स की पावर एन नहीं है भाई, चर की पावर अचर, आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, तो वाई वाला तो कांस्टेंट रहेगा, वाई वाला अचर रहेगा, तो ये चर की पावर अचर है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट बनी या नहीं बनी। इसका क्या होता है कि सर इसका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर आगे और एक कम, तो इसका भी फिर वही बनेगा, क्या y आगे x की पावर y माइनस 1। आंसर ये समझ में, क्या किया मैंने, x की पावर y का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, आंशिक अवकलन निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष निकालना है। तो x के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, सॉरी x वेरिएबल है, y क्या है, कांस्टेंट। x तो चर है, y क्या है, आपका अचर है। तो जो अचर है, चर की पावर अचर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये ऐसे ही तो होता है फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। और वो होता क्या है कि पावर आगे और एक कम, तो n आगे लिया, एक कम कर दिया, n माइनस 1 हो गया। तो यहाँ भी आपने क्या किया, y आगे लिया और y में से एक कम कर दिया, ये आपका क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इजी है। चलो सेकंड पे आ जाओ, कि f इक्वल टू है कितना, x की पावर y। हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो आप लिखोगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो क्या लिखोगे, f का अपन लिखने वाले हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स की पावर कितनी है, y। x तो क्या है यहाँ पर, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के सापेक्ष कर रहे हो, तो x तो रह गया कांस्टेंट अचर, और y क्या रहेगा, चर। ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें नीचे तो कांस्टेंट हो, ऊपर वेरिएबल हो, है क्या नहीं है। a तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, a अचर है, x चर है। इसका क्या होता है कि सर a की पावर x log ऑफ a, यही होता है ना। फॉर्मूला लिखा रखे मैंने, एक क्लास मैंने पूरे फॉर्मूलाज को दी थी, बस देख लेना को ढंग से। तो x की पावर y, a की पावर x, तो क्या आएगा, a की जगह x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x, ये आपका आंसर है। क्लियर, इजी है। हल्का सा भी डाउट लगे पीछे जाना, दोबारा देख लेना, फिर डाउट लगे फिर पीछे जाना, फिर दोबारा देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आराम से तसल्ली से बहुत स्लो पढ़ते जाओ, चीज़ों को समझो बस। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, एक बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है, शानदार क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पे, इसके आधार पर अपने बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा और बारीकी से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है अपन को, ताकि जो जितने भी क्वेश्चन अपन को ऐसा मिले हैं ऐसे, उनको अपन फटाफट अच्छे से समझ लें और धुआंधार चुटकियों उड़ा दें फिर उनको अपन। ठीक है, तो चलिए, तो आपके पास u गिवन है कितना, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, और शो दैट, या सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के इक्वल है। ठीक है, कि सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें यह है कि इसमें पहले y के रेस्पेक्ट में हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x के रेस्पेक्ट में हुआ है, मतलब पहले y के सापेक्ष हुआ है फिर x के सापेक्ष हुआ है, और यहाँ पहले x के सापेक्ष हुआ है फिर y के सापेक्ष हुआ है, पहले x के रेस्पेक्ट में हुआ है फिर y के रेस्पेक्ट में हुआ है। बातें क्लियर हो गई? तो पहले अपन को y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर x के रेस्पेक्ट में करना है, उसको साथ में लिख लेना है, फिर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर उसको लिख लेना है, और फिर चेक करना है दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसको एक लाइन लिखोगे, टेकिंग, अब तो मैं एक काम करता हूँ, एक ही उसमें लिख दूंगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, है ना, आप समझ जाना कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होने वाला है? u का क्या होगा कि सर u का होगा डेल u अपॉन डेल वाई, इधर भी आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट में आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, लॉग का क्या होता है कि सर लॉग का होता है 1 अपॉन, पढ़ रखा है पहले बचपन में हमने, कि जो d अपॉन, इधर लिख दूंगा सारे फॉर्मूला है ना, कि जो d अपॉन डी एक्स होता है लॉग एक्स, वो होता है 1 अपॉन एक्स। तो इस लॉग का भी क्या होगा? 1 अपॉन ही होगा। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना, 1 अपॉन, ये लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा नहीं भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई लिखोगे तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, तो एक साथ लिख दीजिए आप एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब लगाओगे इंटू का साइन, अब लॉग का हो गया ये, अब नंबर है इसका, तो आप लिखोगे डेल अपॉन डेल वाई, और ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई। क्लियर? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? y के रेस्पेक्ट में। किसके सापेक्ष कर रहे हो? y के सापेक्ष। तो ये वाला जो x है ना, ये तो रह जाए कांस्टेंट अचर, है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों जुड़े हुए हैं, इनको तो अलग अलग कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ x को बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, अचर राशि है, मतलब इसको लिखा जा सकता है x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को बाहर लिख लो, ये लो 1 अपॉन एक्स, और जो बच गया, क्या बचा अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, उसको मैं एक बार लिख देता हूँ कि डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, एक एक से एक कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होगा कैसे? u अपॉन वी से या अंश बटे हर से, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था u अपॉन वी का क्या होता है कि सर u अपॉन वी का होता है वी स्क्वायर, वी यू का डेरिवेटिव और u वी का डेरिवेटिव, ये तो होता है। तो चलते जाओ, क्या लिखोगे कि सर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू का साइन, चलते जाओ, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, वी स्क्वायर का, ये लो वाई स्क्वायर, यहाँ वाई लिखोगे, फिर किसका करोगे, अंश का, यू का, ऊपर वाले का, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, माइनस का साइन, आपकी बारी ऊपर वाला कांस्टेंट, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। जिसकी अवकलन समाकलन अच्छी है, जिसकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छी है, उसके लिए तो बहुत सुख की बात है, और जिसकी हल्की सी भी दिक्कत है ना, उसको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको मैं सही करा दूँ। ठीक है, पर हमेशा मस्त रहो और खुश रहो और पढ़ते रहो शांति से। एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 2y इंटू वाई, 2y स्क्वायर होगा, 2y स्क्वायर में से देखो माइनस का वाई स्क्वायर जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर, तो आपके पास ऊपर बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई मल्टीप्लाई में होगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है, डेल यू अपॉन डेल वाई की। इक्वेशन नंबर इसको कितना दे दिया, 2 दे दिया। यहाँ तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब ये y के रेस्पेक्ट में आ गया, अब किसका रेस्पेक्ट चाहिए, x और चाहिए, तो आप लिखोगे इसका x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष, वही क्या, आंशिक अवकलन।
आंशिक अवकलन। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का क्या बन जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इधर लग जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल वाई की पूरी वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक वाई हो रहा है यहाँ पर साथ में ना, उस वाई को भी लिख लेना वाई भाई साहब को, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स का रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष। तो ये जो अपॉन में वाई है क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको तो अपन कहाँ रख लेंगे, बाहर। ये लो भाई मैंने 1 अपॉन वाई को बाहर रख लिया। इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फिर वही यू अपॉन वी बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा वी का, अंश बटे हर का। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका करोगे वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 0, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, माइनस का साइन यूज कर लिया। ये तो करते हैं, v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव, u का अवकलन, माइनस का आपने ऊपर लिखा u, कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका करोगे, नीचे वाले का अवकलन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है पार्शियल, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंशिक अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, और वाई स्क्वायर का कितना, 0। तो आपके पास ये आया 1 अपॉन वाई, ब्रैकेट में नीचे तो वही है कितना, सर नीचे तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, चलते जाओ। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का 2x और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना लिख रहा है, 2x लिख रहा है आपके सामने, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 2x यहाँ भी है और ये 2x यहाँ भी है, इसको कॉमन निकाल लो, क्या फायदे में रहेगा। चलो मैंने 2x का निकाल लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का 2x कॉमन लिया है मैंने, क्योंकि माइनस का 2x ये रहा और माइनस 2x ये रहा। बचा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सही लिखा है क्या, माइनस 2x ये कॉमन ले लिया, माइनस 2x ये कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बच गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कट रहा है, ये कट गया, लो कितना आएगा ये, माइनस का 2, ये लीजिए माइनस का 2x, और ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर अपॉन वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दो दूनी कितनी हो गई, माइनस का 4 XY अपॉन कितना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ चुका है, एक आया है अभी। तो ऐसे कैसे डिट्टो कॉपी क्या निकालना है, मुझे दूसरा वाला निकालना है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, यदि हल्का सा भी डाउट रहा हो तो पीछे से आइए, वैसे कोई डाउट रहा नहीं होगा, दोबारा क्लास को देख लेना आप, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखिए, एक आ चुका है ना ये वाला। अब इसमें निकालने में अपन को टाइम नहीं लगेगा, क्यों, पता लग चुका है कि हमें किस किस प्रोसीजर से गुजरना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो। तो आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कैसा, आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका बनेगा वही डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक काम करो डायरेक्ट कर दो, अब तो मैं समझ तो गई, सीख तो गई, ठीक है। लॉग का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन ये करोगे तो एक्स वाई पहुंचेगा ऊपर, तो एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे जो अंदर लिख रहा है इसका, तो लिख देना डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलते जाइए, आगे लिखने वाले हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इसके सापेक्ष, तो जो वाई है ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो 1 अपॉन वाई को कहाँ निकाल लो, बाहर। 1 अपॉन वाई जो अचर राशि है बाहर निकाल लिया, इसका क्या बनेगा, वही अंश बटे हर। हर में कौन है, यू अपॉन वी में एक्स, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्थिर, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का 0, ऊपर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना भाई। मैं 1 अपॉन वाई को तो बाहर निकाल लाया था, नीचे वाला एक्स था उसका स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ क्या करते हैं, वी यू का डेरिवेटिव, यू कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, फिर यू और वी का डेरिवेटिव। ठीक है, चलते जाइए, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बन गया 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। 1 2 3 4 दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका आप किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, y के रेस्पेक्ट में, इसका करना है किसके, y के सापेक्ष। आगे आप क्या करेंगे इसमें, वही इसका आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। लाइन लिखिएगा, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या होगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल, इसका फिर से करोगे तो y के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे अपन, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, y के सापेक्ष कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x वाला क्या रहेगा कांस्टेंट, इसको निकाल लो बाहर, तो 1 अपॉन एक्स को तो सर आपने निकाल लिया बाहर, अंदर लिख दिया डेल अपॉन डेल वाई, और पूरा का पूरा कितना है कि सर ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा है, चलते जाओ, क्या करना है अब, वो यू अपॉन वी अंश बटे हर, क्या होता है यू अपॉन वी का बताओगे मुझे कि सर डी अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी जो होता है वी स्क्वायर यू का डेरिवेटिव, यू स्थिर वी का डेरिवेटिव। ठीक है, यू कांस्टेंट। तो चलिएगा 1 अपॉन एक्स तो रखेंगे बाहर, ये लो ब्रैकेट में नीचे वाले का स्क्वायर इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर ऊपर क्या लिखोगे v, मतलब कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू u का डेरिवेटिव, मतलब अंश का अवकलन, अंश है क्या ये, इसका y के सापेक्ष करके देखना, एक्स स्क्वायर का 0 माइनस वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष माइनस 2y, तो आप लिखेंगे माइनस का 2y। उसके बाद क्या आने वाला है, माइनस का चिन्ह, ये लो माइनस का साइन आ गया, u लिखना है मतलब अंश, अंश है कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, v का डेरिवेटिव v है कितना नीचे वाला, तो एक्स स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 0, वाई स्क्वायर का कितना 2y। वही सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स। अच्छा सुनो, 2y यहाँ भी है माइनस का, 2y यहाँ भी है माइनस का, 2y ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन आ ही गया तो प्लस बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कट क्या आ रहा है कि सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और दो दूनी कितने हो गए 4, तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक एक्स कट गया, मतलब आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का 4x वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ गया। और आपको याद हो तो यही आपका वो आया था डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल आ गए ना, तो आप लिख देना बाई इक्वेशन 3 एंड 4 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल है, और यही हमको प्रूफ करना था।
ईजी हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन। बस हमें प्रोसीजर का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कहते जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, तो डेली अपनी क्लासेस देखते रहिए। शाम को 6 बजे का आपका टाइम है अभी, हो सकता है इन फ्यूचर अपना और चेंज करें टाइम को। सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे हैं जो 12th से पास आउट होकर आए हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का वेट कर रहे हैं, सबके सब लोग पढ़ाई करें और अपने क्लासेस को प्रॉपर तरीके से नोट करते जाएँ। और पहले कह रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी हमेशा चलेंगी, एग्जाम तक चलेंगी। यदि ऑफलाइन भी चालू हो जाएंगी तो भी ऑनलाइन चलेगी। करंट में अपना 12th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का बैच रनिंग में है, जिसमें से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का बैच तो आपका ओनली ऐप पर चल रहा है। पहले यूट्यूब पे भी चला था वो डेमो उसके। फर्स्ट ईयर का आपका डेमो यहीं चल रहा है, यूट्यूब और ऐप दोनों पर। ठीक है, हो सकता है कि जब डेमो के बाद की क्लासेज आएंगी तो एप्लीकेशन पर आएंगी, तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें और साथ साथ बने रहें। डेली क्लासेज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह के डाउट के लिए मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है एजू साइंस का, उसमें ज़रूर से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।